देखिए अभी 5 दिन तो बना हुआ है, 13 तारीख को शपथ लिए हैं, काम करने दीजिए उसके बाद कुछ बोलेंगे। ईवीएम को लेकर आपने बात कहा कि भाई बैलेट पेपर से भाई ये है कि जो चर्चाएं हो रही है ये सब जन की थे, कत्को जन की थे, हमन गांव गांव वोट डाले इनका दूसर लोग कैसे मिल गए, ये बड़ा चिंता का विषय है। काबर की सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही मानवता का आभूषण है और मन के एक समान, ये भावना मेरे मन में आनी चाहिए। जब सब बराबर है तो सबको शिक्षा के अवसर मिलना चाहिए। जब सब बराबर है तो सबला स्वास्थ्य के लाभ मिलना चाहिए। जब सब बराबर है तो सबला आगे बढ़े का अवसर मिलना चाहिए। कोई भी आवाज़ उठाए उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। असहमति का सम्मान अब इस देश में नहीं है और कोई भी आवाज़ उठाए उसे। हर साल की तरह इस बार भी 18 दिसंबर को बाबा गुरु घासीदास जयंती पर भिलाई सेक्टर 6 के कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। ये पहला मौका था जब वो पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर पहुंचे। इससे पहले मुख्यमंत्री के तौर पर अक्सर पहुंचते थे और घोषणाएं और सौगात सतनामी समाज को देते थे। हालांकि ये चुनाव हारने के बाद जो है उनका पहला प्रोग्राम था भिलाई में। भाषण आप देखेंगे आगे क्या कुछ कहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा है कि एक बार मोदी सरकार, एक बार चुनाव आयोग जो है मतपत्र से, मतपेटी से जो है चुनाव कराकर देख ले। ईवीएम पर उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर लोग कह रहे हैं कि सवाल लाजमी है। हालांकि ये भी उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लोग चुनाव जीतने के बावजूद जो है उत्साह नहीं है बीजेपी में। आगे क्या कुछ कहा है वो आप वीडियो में देखिएगा। इसके अलावा हमने जब सवाल किया कि कांग्रेस में इस्तीफे का दौर जारी है, एक के बाद एक लोग इस्तीफे दे रहे हैं। आज पूर्व विधायक और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष चुन्नीलाल साहू ने इस्तीफा दिया है। इस सवाल का जवाब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नहीं दिए। 2 बार हमने सवाल किया लेकिन वो चुप होकर चल दिए। स्वर्ण अक्षरों में लिखाया जाता रहेगा क्योंकि मैं इस बात को हमेशा याद करता हूँ। जब मैं 1993 में पहली बार मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंचा, उस समय बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती चल रही थी और मैं जगह जगह जाकर बाबा जी का आशीर्वाद लिया और मैंने इस बात को कहा कि बाबा आपने जो संदेश दिया है, सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही मानवता का आभूषण है और मन के एक समान, ये भावना मेरे मन में आनी चाहिए। और उसी भावना के आधार पर मैंने लगभग 30 वर्षों तक और आज भी मैं आप सबकी सेवा में हाजिर हुआ क्योंकि मैंने संकल्प लिया है कि बाबा जी के आदर्शों पर चलूंगा, उनके सिद्धांतों पर चलूंगा और उनके बताए हुए मार्गों का मैं अपने जीवन में अनुसरण करूंगा। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती में पहुंचता हूं और अपने आप को मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं। बाबा जी की आज 267वीं जयंती है। पूरे प्रदेश में गुरु पर्व के रूप में हम लोग 15 दिन तक बाबा जी का आशीर्वाद लेंगे और यही आशीर्वाद हमारी ताकत होगी, शक्ति होगी और इस शक्ति के आधार पर हम लोग जन सेवा में जुटे रहेंगे। मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं बाबा जी की इस पावन जयंती पर और बाबा गुरु घासीदास जी से प्रार्थना करता हूं कि सर्वधर्म समभाव की भावना पर उन्होंने जो संदेश दिया है उसे आज अंगीकार करने की जरूरत है, उसे आत्मसात करने की जरूरत है। मन के एक समान, उन्होंने कहा कि किसी भी मनुष्य में कोई भेद नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। अभी जब हम लोग ऊपर गद्दी बाबा जी की गद्दी के पास जा रहे थे दर्शन करने के लिए, तो लिफ्ट में जब हम सवार हो रहे थे तो राजन कुटेल जी ने कहा कि भूपेश बघेल जी ये आपके माध्यम से यहाँ पर ये लगाई गई है। तब मुझे मेरे पिता का स्मरण याद आया कि मोतीलाल वोरा जी के जमाने में ये जमीन, उस समय हमारे राय साहब थे, उस समय इस जमीन का, उस समय जब वोरा जी मुख्यमंत्री थे, उस समय मैं अपने पिताजी का भी स्मरण करता हूँ और मैं इस बात को सबसे कहता हूँ कि जीवन में अपने माता पिता को कभी मत भूलना क्योंकि उनका ऋण हम कभी जीवन में नहीं उतार सकते। यही संदेश बाबा गुरु घासीदास जी ने हम सब लोगों को दिया है। मैं आप सबसे नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में हम सबका ऋण उतार सकते हैं लेकिन अपने माता पिता का ऋण कभी नहीं उतार सकते। इसलिए हमेशा हमारे माता पिता साक्षात भगवान है, उनको हमेशा गुरु घासीदास जी के रूप में देखो। भगवान श्री राम के सभी देवी देवताओं के रूप में अपने माता पिता को देखोगे तो जीवन आपका खुशहाल रहेगा। आप पीछे रह के भी आप आगे हो जाएंगे। इस बात का ध्यान हमारे नौजवान साथियों को रखना है। बहुत ज्यादा नहीं बोलता, मेरे मन में जो बातें थी उन बातों को मैंने आप सबके बीच में कहा है।
इन्हीं शब्दों के साथ बाबा गुरु घासीदास जी के चरणों में सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, इस विश्वास के साथ कि बाबा जी का आशीर्वाद हम सबको हमेशा मिलता रहेगा और हम जीवन में हमेशा उनके आशीर्वाद से प्रगति के पथ पर अग्रसर होते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बोलो बाबा गुरु घासीदास जी की। साल 250 साल पुराना है। ऐसे लगते ये संदेश आज भर हरे, आज के समाज भर भरे और हम सब भर हरे। बाबा जी के ये संदेश मन के एक समान, एक से बड़े कोई संदेश नहीं हो सकता। और ये जिन मन के एक समान, ये 3 शब्द 4 शब्द जिन्हें लेकर बहुत गूढ़ अर्थ, इनमें सब कुछ समाहित है। ये एक मंत्र की तरह है और ये में जिन तरफ विचार करबे, जिन दिशा में सोचबे, ये मंत्र काम करते। जब हम किधर मन के एक समान, तो फिर हमारे बीच में कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई छोटे नहीं, कोई बड़े नहीं, हम सब बराबर हैं। जब सब बराबर है तो सबको शिक्षा के अवसर मिलना चाहिए। जब सब बराबर हैं तो सबला स्वास्थ्य के लाभ मिलना चाहिए। जब सब बराबर हैं तो सबला आगे बढ़े का अवसर मिलना चाहिए। जब सब बराबर हैं तो सबसे आर्थिक उन्नति होना चाहिए। ये और जब हम ये बात का विचार करता हूं तो निश्चित रूप से जिन बाबा जी की जो संदेश है, तेकर से बाहर कोई बात नहीं है। हम अवसर मिले 5 साल पहले खूब आशीर्वाद आप मंदिर है, हम बाबा के रास्ते में चले। बाबा के रास्ते में चलते हुए सबके आर्थिक उन्नति की व्यवस्था हम करें, चाहे वो मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे गौ पालक हो, सबसे आर्थिक उन्नति होना चाहिए। और वही पाए के चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, सब जिनकर मेहनत है एक सम्मान, मेहनत करके सम्मान, श्रम के सम्मान। एक मजदूर मतलब भी 7,000 रुपये हम सालाना दे रहे हैं, 2500 रुपये क्विंटल हमारे किसान भाई मतलब दे रहे हैं। ओकरे साथ साथ जितना भी शासकीय सेवा में रिक्त पद है उस भर्ती करेंगे काम। और ओकरे साथ बाबा गुरु घासीदास जी ये जत्ता बलि प्रथा है तेरा बंद कराएंगे काम गुरु घासीदास करेगी से। गौ हत्या बंद कराएंगे काम गुरु घासीदास जी कराएगी से। गौ पालन के काम बाबा जी संदेश में हम देखा कि बैला तक मझने के नांगर नहीं फांदना है, मतलब जीव के ऊपर दया, सब पे दया करना है। इंसान एक बात नहीं करी बल्कि जानवर है तेकरो मन के कावर के ओकरो अंदर जीव है, भूल तकलीफ हुई कोनो तकलीफ मत हो। ये संदेश बाबा जी के। शिक्षा के क्षेत्र में भी जहां मन स्कूल खोले की बात करें, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोले की बात करें, यह सब जंगल निःशुल्क पढ़ाई हो, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, किसान हो, मजदूर हो, सबके लिए कल पढ़ाई मौका मिलना चाहिए। अभी चुनाव हुई, जनता के जनादेश है वो सिरोधार्य है। लेकिन जब हम जाथन बात करथन, चाहे वार्ड में हो चाहे गांव के ग्रामीण क्षेत्र में बस्ती मन में जाथन, वो आज सब किसान है, मजदूर है, सब ठगे हुए महसूस करत कि हमार ऋण माफी का हुई, हमार 3200 रुपये का हुई, हमार महिला समूह के ऋण के का हुई।
हमन किसान की जब वोट दे आओ तो नवा सरकार करी वोट के है कहाल करी तो मैं के वोट तो दे तेने तेने विधायक बनी और जो विधायक बनी तेरे सरकार बनी वो कहते हमन तो वोट डाले हम वोट डाले तो गए कहाँ ये सब जन की थे कत्तो जन की थे हमन गांव गांव वोट डाले इनका दूसर लोग कैसे मिल गए ये बड़ा चिंता का विषय है काबर की जे जीते हैं तेरे मन में खुशहाली नहीं है हारे थे तो दुखी है ये हो कैसे गए और जीते हैं तेनों परेशान कि हम जीत कैसे गए हजार 2,000 तो समझ आते हैं 30,000 40,000 50,000 60,000 कैसे हो गए काकरो समझ नहीं आवत उत्साह कोई जगह नजर नहीं आवत एक 5 साल पहले हम जीते रहे तो रात रात भर जगत रहा तांता लगे रहा है हजारों आदमी के ठंड कांपत रहा है लेकिन जोश अतेक रहा है हजारों हजार आदमी विधायक मन से मंत्री मन से हमारों से लगातार मुलाकात हो रही लेकिन अभी सरकार बने तो देखो साथ दिखने नहीं करा काबर नहीं दिखा ये चिंतक विषय है वही पाए के जे मत पेटी है वो खाली है कि भरे है वो कोनो जो निरक्षर है तेनो जान सकते ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है देकर समझ पढ़े लिखे हैं तेनो मतलब सब लोग इलेक्ट्रॉनिक के बारे में जानकारी नहीं है हम तो एक ईवीएम वगैरह विरोध तो नहीं करा लेकिन ये मांग जरूर करता एक बार तो मत पेटी से मत पत्र से वोट करवा दे 2024 के चुनाव और मत पत्र होना चाहिए क्या बिगड़ गए अरे मत भाई हम भगवान राम ने मानता ये मन ज्यादा मनी है अरे धोबी कैसे कैसे माता जानकी ले बनवास भेज दी यहाँ करोड़ों करोड़ों आदमी ईवीएम ऊपर शक कर रहे थे एक हम मत पेटी करा दे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए एक बार करा दे भाई 2024 के चुनाव ला मत पत्र करा दे 33 करा दे ताकि लोकतंत्र लोगों में विश्वास होना चाहिए और जब शंका हो गए तो निवारण होना चाहिए तो आज जैन भी हो आदेश होए जनादेश होए हम ऊपर बोला स्वीकार करा हम उम्मीद करा था नवा सरकार भी बाबा जी के बताए हुए रास्ते में चलते हुए जैन गारंटी मिले है वो सब पूरा होना चाहिए हम तो सरकार बनते 2 घंटे में सब किसान बन के कर्जा माफ कर दे रहे हैं 2500 रुपये में खरीदे की व्यवस्था कर रहे हैं अभी तक के अता पता नहीं है हालांकि 4-5 दिन हुए ज्यादा आलोचना वगैरह नहीं करना चाहिए 5 दिन में क्या आलोचना कर देते लेकिन सबके मन में शंका हो गई का हुई का नहीं हुई कैसे हुई तो कोई बात नहीं जो निर्णय होए उसके हिसाब से नवा सरकार हम शुभकामना देते अच्छा से काम करे हम विपक्ष हम सकारात्मक भूमिका हमारी रही हमारे तो प्रयास ये रहे कि सब समाज आगे बढ़े वही पाए के हर विधानसभा में घूम घूम के सब समाज मान जमीन दे के काम सस्ता दर में जमीन दे के काम जमीन है तो भवन पर पैसा बनाए पैसा दे के काम 300 करोड़ रुपया सब समाज मान दे ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के जितना समाज है चाहे गांव रही हो चाहे शहर हो सब लोग का भवन बनना चाहिए शानदार बनना चाहिए जैसे आज सतनाम भवन बहुत शानदार बने अभी आए दशहरा जी बढ़िया मैं तो वही कर जूता उतारत रहे सीढ़ी में चढ़त रहे हर साल वही जात रहे वो कहते नहीं भैया रुक लिफ्ट में आनंद लेना है ऊपर में डोम भी बना थी तो वही प्रकार के हर समाज अमन देन यही बाबा जी का रास्ता है कि सब लोग अवसर मिलना चाहिए सब आगे बढ़े सब खुशहाली आए ये बाबा जी का रास्ता है आज चाहे सत्ता में रहा चाहे विपक्ष रहा ये हमारे पर कोई उद्देश्य नहीं है कि सत्ता ही प्राप्त करना है
विपक्ष में रहा चाहे सत्ता में रहा, हमारा उद्देश्य एकमात्र है कि छत्तीसगढ़ महतारी के और छत्तीसगढ़ महतारी के बेटी बेटा मन के जीवन भर सेवा करबो, ये हमारा संकल्प है। सत्ता में रहे योजना बना बना के कार्यक्रम लागू करत रहे, ओकर लाभ मिलत रही से। अब विपक्ष मन तो जहाँ भी अन्याय होई, जहाँ अत्याचार होई, जहाँ समाज के डिमांड होई, वहां जाके संघर्ष करो, ओकर आवाज सड़क से लेके सदन तक उठाए के काम हमन करो। तो बहुत ज्यादा वो बात न करते हुए आप सब, खासकर देशलहरे जी और पूरा समिति के साथी मन मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हर साल बोला आमंत्रित करता हूँ, यूं साल भी मुखिया बना के, माई पहुना बना के आप आमंत्रित करें। तो पूरा समिति के साथ आदरणीय अध्यक्ष हमारे देशलहरे जी और पूरा सतनामी समाज ला हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप सब बोला आमंत्रित करें, सम्मानित करें और आप सबके दर्शन करे के अवसर मिली। एक बार आप सब हाथ जोड़ के मैं प्रणाम कर रहा हूँ और एक साथ साथ अपन बात को मैं समाप्त करता हूँ। आप धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय सतनाम। प्रदेश में और देश में जहाँ जहाँ भी हमारे सतनामी भाई बहन निवास करते हैं, वहाँ बहुत ही हर्षोल्लास के साथ और श्रद्धापूर्वक बाबा जी को याद कर रहे हैं, क्योंकि बाबा जी का जो संदेश है वही आज मानवता के लिए, समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने मन के एक समान का संदेश उन्होंने दिया, सत्य के रास्ते पे चलने के लिए उन्होंने कहा, और वो हमारे लिए आज समाज में बहुत जरूरी है। राव जी, एक के बाद एक इस्तीफा दे रहे कांग्रेस में, पूर्व विधायक चुनीलाल साहू ने इस्तीफा दे दिया। चुनीलाल साहू ने इस्तीफा दिया है कांग्रेस से, एक के बाद एक होते जा रहे हैं। पहली कैबिनेट में किसानों के जो मुद्दा था, भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव में लाई थी, उसको घोषणा नहीं की, उसके एक किसान आत्महत्या कर लिया। देखिए, अभी 5 दिन तो बना हुआ है, 13 तारीख को शपथ लिए हैं, काम करने दीजिए, उसके बाद कुछ बोले। ईवीएम को लेकर आपने बात कहा कि बैलेट पेपर से भाई ये है कि जो चर्चाएं हो रही है उसमें लोगों को विश्वास नहीं है मशीन के अंदर है क्या, क्योंकि कई जगह ये है कि हम वोट डालें, हमारा वोट गया कहाँ, हमारे पूरे परिवार के वोट डला है लेकिन उतना वोट मिला नहीं है, कहीं जगह कुछ ज़्यादा आ रहा है, कहीं जगह मशीन ख़राब होने की शिकायतें मिल रही है। तो ऐसे में जब लोगों की शिकायतें हैं और एक अविश्वास पैदा हो रहा है, तो होना यही चाहिए कि इसको एक बार कम से कम मत पत्र से मतदान कराना चाहिए। सर, लोकसभा और राज्यसभा में 92 सांसद को सदन से डिस्क्वालिफाई किया गया है, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी हैं। लोकसभा में जो 34 सांसदों को सस्पेंड किया गया राज्यसभा से। ये तो मतलब ये है कि कोई भी आवाज़ उठाए उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। असहमति का सम्मान अब इस देश में नहीं है, और कोई भी आवाज़ उठाए उसे दबा देने की, कुचल देने की जो नीति है उसके तहत हो रहा है। ये तो सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या है। पार्टी का रुख क्या रहेगा? इस्तीफे का दौर जारी कांग्रेस में।